Recording in progress. दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोर वैल्यूज की। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे स्क्रीन पे एक स्लाइड है जहां पे लिखा है 3 कोर वैल्यू। ये ऐसे कोर वैल्यूज हैं जिससे हमारा बिजनेस अगले 1 साल में 10x, मिनिमम 10x बढ़ सकता है अगर आपने इसको फॉलो किया। तो चलते हैं किस तरह से हम इस पे काम करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो वैल्यू है, दिस इज द कंसिस्टेंट डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग। सबसे पहली जो वैल्यू है दोस्तों, वो है कंसिस्टेंट डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग। दोस्तों, जो हमारा बिजनेस है, दिस इज अ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में वही लोग पैसा कमाते हैं जिनकी टीम बड़ी होती है, जिनकी टीम में ज्यादा लीडर्स होते हैं, जिनका बिजनेस डेप्थ में भी होता है और जिनका बिजनेस विड्थ में भी होता है। वही लोग इस बिजनेस में ज्यादा पैसा कमाते हैं दोस्तों। तो जब आप ये जानते हैं कि हमारा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है और ये लोगों का बिजनेस है, हम लोग लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि इवन आपका रैंक कोई भी रैंक हो, आप 3 स्टार हैं, 4 स्टार हैं, आप 6 स्टार हैं, आप 7 स्टार हैं, यहाँ पे अभी हमारे साथ 8 स्टार एंड अबो है, कोई भी रैंक हो, उसको निरंतर एक काम डायरेक्ट सेलिंग में करना पड़ेगा और वो है अपने से डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करने की जरूरत है। दोस्तों, हम कहते क्या है, हम लोग जब 7 या 8 बन जाते हैं तो हम सोचते हैं कि नीचे वाले बिजनेस करेंगे, नीचे वाले काम करेंगे, हम डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग नहीं करेंगे। लेकिन हमें डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग लगातार करते रहना पड़ेगा दोस्तों। आप बेशक से नीचे किसी को प्लेसमेंट दे दो, आप बेशक से नीचे किसी की हेल्प कर दो, लेकिन आपको डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग लगातार करना ही होगा दोस्तों। अगर आप डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग नहीं कर रहे तो आप एक रोल मॉडल अपलाइन कभी नहीं बन सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग लगातार कर रहे हैं और लोगों को आप डायरेक्ट अपने टीम में जोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक रोल मॉडल बनते हैं औरों के लिए और अपनी टीम के लिए। तो मैं ये कहूंगा कि हम जितने भी पुराने लीडर हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो, आप चाहते हैं आपको पैसा आए, और आपने एक बात जरूर सुनी होगी दोस्तों, जो शेर है, शेर अपना शिकार खुद करके खाना जानता है। शेर चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, चाहे जितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन शेर कभी भी शिकार करना नहीं भूलता। इसी तरह दोस्तों, हमारा रैंक चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, हमें डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करना ही पड़ेगा। हमें डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग छोड़ना नहीं है। आप याद करो कि आखिरी बार आपने डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग कब की है। ये डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों हम सबके लिए। इवन मंथ के अंदर हम सभी लोगों को एक डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग जरूर करनी है। और साथ में हमने एक चीज और सोची है कि हमारा बिजनेस 10x कैसे ग्रोथ करेगा। उसके लिए एक नया कल्चर हम लोग लेके आ रहे हैं। दिस इज द शाइनिंग स्टार कल्चर। शाइनिंग स्टार कल्चर, इस कल्चर में दोस्तों अब क्या होगा, हमारी टीम में कोई भी आदमी जुड़ेगा, उसको 90 दिनों के अंदर 20 लोगों को स्पॉन्सर करना पड़ेगा डायरेक्ट। 90 दिन के अंदर, क्योंकि 90 दिन किसी के लिए भी ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 90 दिन में हर किसी को 20 लोगों को जोड़ना होगा दोस्तों। हमने हजारों गोल्ड बनाए, हमने हजारों लोगों को प्लैटिनम बनाया, लेकिन इतना काफी नहीं है। अभी मैंने देखा क्या है, लोग ब्रॉन्ज बन जाते हैं, सिल्वर बन जाते हैं, गोल्ड बन जाते हैं, प्लैटिनम बन जाते हैं। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, एक स्पॉन्सरिंग कर देते हैं या 2 स्पॉन्सरिंग कर देते हैं,
फिर उनको लगता ही नहीं कि उनको और स्पॉन्सरिंग करनी है, और ये उनके हैबिट में नहीं आता, ये उनके कल्चर में नहीं आता, और इसी वजह से कुछ समय के बाद उनको पैसा नहीं आता है और वो बैठ जाते हैं, और उनकी आदत नहीं होती है डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करने की। इसको हमें कल्चर बनाना पड़ेगा, और हर एक मेंबर तक, नीचे से नीचे और सबसे नीचे, इस बात को पहुंचाना पड़ेगा कि कोई भी मेंबर, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ जुड़ता है, उसको 90 दिनों के अंदर 20 लोगों को स्पॉन्सर करना है। अगर आपने 7 या 8 या 10 लोगों को स्पॉन्सर किया और आप उसके बाद स्पॉन्सर करना छोड़ देते हैं, तो आपकी आदत नहीं बनती है, आप इस काम को करते नहीं है। लेकिन अगर किसी ने 90 दिन के अंदर 20 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, अगर किसी ने 90 दिन के अंदर 20 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, तो आप ये समझो कि उसकी ये आदत बन जाएगी, और इस आदत की वजह से 20 दिन के बाद वो लगातार लाइफ में 20 लोगों को अगर कोई भी लीडर डायरेक्ट स्पॉन्सर करता है 90 दिन के अंदर, एक तो वो हमारा शाइनिंग स्टार लीडर बन जाएगा, उसको मान सम्मान, रिकग्निशन, रिवॉर्ड्स सब कुछ मिलेगा। और 20 दिन के बाद दोस्तों, आपको उसको कहना नहीं पड़ेगा कि आपको लाइफ टाइम डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है। दोस्तों, ये जो बिजनेस है ना, ये डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करते रहने का बिजनेस है, और हमारे जो बिजनेस प्लान है ये हाइब्रिड बिजनेस प्लान है। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 2 ही लैक्स पे काम कर सकते हैं, आप तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी कितनी भी लैक्स खोल सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये बात हर किसी तक नीचे से नीचे जानी चाहिए, कि कोई भी आदमी नया डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ एसोसिएट हो रहा है, तो उसको 20 डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करनी है 90 दिन के अंदर। और 90 दिन के अंदर जब वो 20 डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करेगा, तो उसको बहुत अच्छा पैसा आएगा। इवन मैं कह रहा हूँ उसका रैंक 7 स्टार बन जाएगा। और 20 डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करने के बाद ये उसकी हैबिट बन जाएगी, आपको फिर उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको लोगों को जोड़ना है या काम कैसे करना है। वो खुद पे खुद काम करने लगेगा, खुद पे खुद आगे बढ़ने लगेगा। और जब उसको एक शाइनिंग स्टार लीडर का अवार्ड मिलेगा, तो उसका सीना ना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। हमारी टीम में यही कल्चर पैदा हो जाएगा दोस्तों। और मैं बता रहा हूं, अगर आपने, या मैं कह रहा हूं किसी नए व्यक्ति ने 20 लोगों को स्पॉन्सर किया, और यही सेम कल्चर हमने 20-20 लोगों का अपनी टीम में बनाया, आने वाले समय में दोस्तों एक आदमी के नीचे 20 लोगों को उसने जोड़ा, और उन लोगों ने भी 20-20 लोगों को जोड़ा, तो 420 लोगों की टीम बन जाती है उसको, फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे सॉरी, 420 लोगों की टीम बन जाती है। और जब वो 400 लोग 20-20 लोगों को जोड़ते हैं ना, तो 8,000 नए लोग जुड़ते हैं। आपको देखते देखते पता नहीं चलेगा कि आपकी टीम में जब ये कल्चर काम करना शुरू करेगा, आपकी टीम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। अभी हो क्या रहा, आप गोल्ड बना रहे हैं, प्लेटिनम बना रहे हैं, कोई तो एक भी आदमी नहीं जोड़ता, कोई 2 आदमी जोड़ता है, कोई 3 आदमी जोड़ता है, कोई 4 आदमी जोड़ता है। मैंने देखा 20 आदमी कोई नहीं जोड़ता। जब 20 आदमी कोई जोड़ेगा ना, उसका रैंक भी बढ़ेगा, उसको पैसा भी आएगा, फिर आपको उसको बिजनेस सिखाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि 5, 7, 10 आदमी तो कोई भी जोड़ सकता है, लेकिन जब आदमी 20 लोगों को जोड़ता है ना, तो वो एक लीडर बन जाता है, और अपने आप काम करने वाला, वो हैंडीकैप नहीं बनता कभी भी, अपने कंधे पे रख के बंदूक चलाना जानता है। तो ये जो साइनिंग स्टार का कल्चर है दोस्तों, ये हमें अपनी टीम में पैदा करना है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम सभी लोगों को
एक डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग हर महीने करनी है। और यही बात हमारी टीम में 6 है, 7 है, सब कोई, हर किसी को महीने में एक डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करनी है। आप सोच के देखो, अगर आपकी टीम में 500 लोग हैं जो पहले से काम कर रहे हैं, अगर हर महीने एक डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करने लग गए, तो मैं बता रहा हूं ये बिजनेस कहां से कहां पहुंच सकता है ना, आप जानते नहीं। लेकिन जो आप डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करेंगे ना, उसमें कोई भी एक डेवलपमेंट कार्ड लेना जरूरी है। इवन चाहे वो ब्रॉन्ज कार्ड क्यों ना हो, सिल्वर कार्ड क्यों ना हो, चाहे गोल्ड कार्ड क्यों ना हो, बिना डेवलपमेंट कार्ड, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड के, वो डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग नहीं मानी जाएगी। तो डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग जब भी मानी जाएगी जब उसमें कोई एक कार्ड होगा। तो ये जो कल्चर है इसको हमें अपनी टीम में अपनाना है, साइनिंग स्टार लीडर का कल्चर। और जब हमारे 3 महीने के बाद, 90 दिन यानी 3 महीने हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब 3 महीने के बाद जब हमारा बीबीएस हुआ करेगा, तो साइनिंग स्टार जो लीडर हैं उनको स्टेज पे बहुत वैल्यू दी जाएगी। उनको मालाओं से, बुक्कों से, अवार्ड रिवॉर्ड से लाद दिया जाएगा। आप सोचो कि कितना अच्छा कल्चर काम करने वाला है। दिस इज द फर्स्ट कोर वैल्यू, कंसिस्टेंट डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग। कंसिस्टेंट का मतलब है दोस्तों लगातार। हमने लोगों को तो जोड़ा है, कुछ लोगों ने 5 लोगों को जोड़ा, कुछ लोगों ने 8 को, कुछ लोगों ने 10 लोगों को, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है हम लोग। ये जो कंसिस्टेंट है ना, दिस इज वेरी वेरी पावरफुल वर्ड। इसका एक ही मतलब है कि लगातार जोड़ने का प्रोसेस है ये। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक बार जोड़ने का प्रोसेस नहीं है। आप लगातार जोड़ते रहिए, हर महीने जोड़ते रहिए, तब जाके बात बनेगी। सेकंड, पावर ग्रोथ। पावर ग्रोथ में 4 चीजें हैं दोस्तों। हमारी ग्रोथ बहुत पावरफुल हो जाएगी अगर हम इन 4 चीजों को अडॉप्ट करेंगे। ये 4 चीजें क्या है दोस्तों? ये जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये बहुत ही खास डिस्कशन है। और मैंने बहुत ही कहते हैं सावधानी और जिम्मेदारी से आप लोगों के लिए तैयार किया है, क्योंकि मुझे पूरा एहसास है कि 2026 में हम कहाँ जाने वाले हैं। तो पावर ग्रोथ सेकंड कोर वैल्यू है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको हम आगे करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है, 4 पॉइंट इसके अंदर है पावर ग्रोथ के अंदर। पहला पॉइंट है अटेंडिंग पावर ग्रोथ सिस्टम एवरी वीक। पावर ग्रोथ सिस्टम क्या है? पावर ग्रोथ सिस्टम है दोस्तों कि हम हर हफ्ते हफ्ते में एक बार, वैसे तो हमारा जूम पैनल रात को 9 बजे डेली चलता है, लेकिन कुछ लोगों का अभी पीछे आए थे व्यूज कि सर हमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग चाहिए, सर हमें ओपीपी चाहिए। अभी अनिल गहलोत जी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा सर हमें हफ्ते में एक दिन ओपीपी करनी है। मैंने कहा गुड, वेरी गुड। तो ये पावर ग्रोथ सिस्टम क्या है? हर हफ्ते में हमें एक दिन ये पावर ग्रोथ सिस्टम करना है। ये पावर ग्रोथ ग्रोथ सिस्टम क्या है दोस्तों? कि हम हर हफ्ते जूम पे एक, जिसको कहते हैं ओपीपी, ओपीपी या ट्रेनिंग करेंगे। वो हफ्ते में एक ही होगी दोस्तों, दो नहीं होगी अभी फिलहाल, क्योंकि डेली हमारा रात को 9 बजे जूम पैनल चल रहा है आईडीनेट का। उसके अलावा हम एक पावर ग्रोथ अपना सिस्टम करेंगे। एक हफ्ते ओपीपी होगा जिसमें हम सभी नए लोगों को इनवाइट करेंगे, और एक हफ्ते ट्रेनिंग होगी। अगर प्रोडक्ट ट्रेनिंग की ज्यादा नीड है तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी, अगर बिजनेस ट्रेनिंग की ज्यादा नीड है तो बिजनेस ट्रेनिंग होगी। बिजनेस ट्रेनिंग आमतौर पे रात को 9 बजे वाले पैनल में रोज हो रही है, लेकिन अगर लगता है आपको कि प्रोडक्ट की नॉलेज भी आपकी टीम को चाहिए, तो हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी करेंगे। तो ये जो पावर सिस्टम
हमने बनाया है पावर ग्रोथ सिस्टम। ये हर हफ्ते एक होगा, और इसका दिन हम रखेंगे सैटरडे, क्योंकि संडे ऑलमोस्ट सभी लोग हम लोग बिजी होते हैं कहीं ना कहीं फिजिकल इवेंट्स या सेमिनार में। तो हम शनिवार को शाम को 4 बजे, एक शनिवार को हम करेंगे ओपीपी जिसमें नए लोग आएंगे। अगले शनिवार को हम करेंगे प्रोडक्ट ट्रेनिंग या बिजनेस ट्रेनिंग जिसमें सभी लोग आएंगे, और इसका टाइम 4 बजे होगा, 5:30 बजे तक ये रहेगा। इसके अंदर जो सबसे खास बात है कि जितने भी हमारे कॉल लीडर्स हैं इनको रहना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं रहेंगे तो आप फिर इस कोर ग्रुप का हिस्सा ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे, क्योंकि हम सबको हार्ड कोर लीडर बनना है। हम सबको यहाँ पे 7 फिगर की इनकम में आना है। अगर आपको 7 फिगर की इनकम में आना है तो आपको सिस्टम में रहना जरूरी है दोस्तों। पहले जैसा चलता था चलता था, लेकिन अब और इसके बाद हम लोगों को अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना, इवन मुझे इंप्रूवमेंट करना दोस्तों। तो ये जो पावर ग्रोथ सिस्टम होगा हर हफ्ते शाम को 4 बजे शनिवार, आपका रैंक क्यों ना कुछ भी हो, आप ब्रॉन्ज लाइन है, आप गोल्ड लाइन है, आप 8 स्टार है, आप 7 स्टार है, इसमें सबका रहना जरूरी है, और 100% जरूरी है। क्योंकि ये जूम पे होगा दोस्तों, ये फिजिकल नहीं होगा। और कहते हैं ना कि अगर 4 लकड़ों को अलग अलग कर दिया जाए तो उन लकड़ों को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जब चारों लकड़ों को अगर हमने एक साथ कर दी ना, उस लकड़ को कोई नहीं तोड़ सकता। मैं ये कह रहा हूं, अगर हम जितने भी कॉल लीडर्स हैं हम सीरियस हो जाएं और अपनी टीम को सीरियस कर दें, मैं बता रहा हूं दोस्तों, आने वाले समय में ना आप सोच नहीं सकते कि यहाँ पे क्या होने वाला है। ये जो हफ्ते में एक दिन 4 बजे है ना, ये आपको टीम को पावर ग्रोथ देगा, आपकी टीम को बल देगा, आपकी टीम को आगे बढ़ने में हेल्प करेगा ये। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पावर ग्रोथ सिस्टम पे हम लोगों को काम करना। हम सबको पावर ग्रोथ सिस्टम के ऊपर काम करना है, और इसमें किसी की भी ढील नहीं चलेगी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे मैं क्यों ना हो। हम सबको शाम को 4 बजे शनिवार को रहना है तो रहना है, और ड्रेस कोड में रहना है, लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन के आना है कि हम कैसे हैं, और लोग भी हमें फॉलो करें और लोग भी हमारी तरह बने। तो ये मैंने बता दिया। attending power growth system every week, no matter rank you are in, any rank, you should attend power growth system every week for your rest of life। और ये दोस्तों कब तक करना है? जब तक आपकी सांसें चल रही है ना, तब तक करना है, तब तक करना है जब तक आपकी सांसें चल रही है। अगर आप त्यांश के अंदर हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको हर महीने एक स्पॉन्सरिंग करनी है। नए लोगों को 90 दिन में 20 स्पॉन्सरिंग करानी है, और हर हफ्ते आपको इस सिस्टम के अंदर रहना ही पड़ेगा शाम को 4 बजे। और अगर आप नहीं रहेंगे तो गड़बड़ है, फिर हम समझ लेंगे कि आप हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के नहीं चलना चाहते हैं। तो साफ तौर पे लिखा है, यू शुड अटेंड पावर ग्रोथ सिस्टम एवरी वीक फॉर योर रेस्ट ऑफ लाइफ। यानी आपकी जितनी भी बची हुई सांसें हैं, जितनी भी आपकी बची हुई लाइफ है, पूरी लाइफ आपको ये पावर ग्रोथ सिस्टम शाम को 4 बजे करना है। अगर ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग में सबको लाना है, अगर ओपीपी है तो ओपीपी में सबको लाना है। अल्टरनेट वीक्स बेस अल्टरनेट वीक बेसिस, 1 week ओपीपी एंड 1 week ट्रेनिंग। इट्स लाइक ए ब्लड फॉर बॉडी। इफ यूर सिस्टम पावर ग्रोथ सिस्टम इज ब्लड फॉर सिस्टम। अगर आप ये समझो कि आपका जो सिस्टम है वो एक बॉडी है, तो ये जो पावर ग्रोथ सिस्टम है हर हफ्ते का, ये आपकी बॉडी के लिए ब्लड है। आपकी बॉडी बिना ब्लड के नहीं चल सकती है दोस्तों। तो ये जो पावर ग्रोथ सिस्टम हम करने जा रहे हैं, ये हमारे इस सिस्टम के लिए एक ब्लड का काम करेगा, हमारे सिस्टम को आगे ले जाने का काम करेगा, हमारी टीम को आगे ले जाने का काम करेगा। आप एक यूनिटी के अंदर यहाँ पे देखेंगे, हम सब लोग एक साथ होंगे।
टाइम यू नॉट ग्रोन अप, दैट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड सिस्टम। कई बार क्या होता है, हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं कि यार हमारा काम नहीं चल रहा, और हम इसको छोड़ देते हैं। लेकिन सही समय वही है दोस्तों, जब आपका काम नहीं चल रहा, तो आपको हर महीने कम से कम एक स्पॉन्सरिंग करनी है, और आपको हर हफ्ते पावर ग्रोथ सिस्टम के अंदर आना है। जब भी आपको ऐसा लगे ना मेरा काम नहीं चल रहा है, तो आपको पावर ग्रोथ सिस्टम छोड़ना नहीं है, आपको इसको पकड़ लेना है, और आपका काम चलने लग जाएगा। नॉट अवॉइड दैट टाइम पावर ग्रोथ सिस्टम। और उस समय आपने ना काम कम चल रहा है तो कई लोग छोड़ देते हैं, उस समय आपको छोड़ना नहीं है। तो दिस इज द सेकंड कोर वैल्यू, पावर ग्रोथ सिस्टम। और उसका पॉइंट ए जो मैंने आपको बताया कि हर हफ्ते हमें शाम को 4 बजे शनिवार को अपना एक सिस्टम की जो ओपीपी या ट्रेनिंग करनी। एंड बी पॉइंट है पावर ग्रोथ सिस्टम का, अटेंडिंग ऑल इवेंट्स एंड एनुअल कार्निवल इवेंट्स आर अमृत फॉर योर बिजनेस। आपको कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी सेमिनार, कोई भी इवेंट ना कभी छोड़ना नहीं है, हम ये बताते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपको ये बता रहे हैं, जब भी हमारे इवेंट्स होंगे, जैसे अभी हम दिसंबर में एक इवेंट प्लान कर रहे हैं अपने ग्रुप का, 21 तारीख को संडे को। तो जब वो इवेंट होगा ना, उस इवेंट को आपको कभी भी छोड़ना नहीं है। और कार्निवल, हम साल में एक कार्निवल करेंगे बड़ा, कंपनी लेवल पे करेंगे, पूरे नॉर्थ इंडिया या इंडिया लेवल पे करेंगे। उस कार्निवल को कभी भी नहीं छोड़ना आपने, ये कसम खा लेनी है आपने। चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में कार्निवल हो, आपको वहां पे मौजूद रहना है, आपको सारे इवेंट्स के अंदर मौजूद रहना है। ये इवेंट्स और कार्निवल ये एक अमृत की तरह है दोस्तों, ये आपको ना कभी भी मरने नहीं देंगे, ये आपको कभी भी मरने नहीं देंगे। अक्सर मैं आपको बताता हूँ 3 तरह के लोग हैं हमारे इस बिजनेस के अंदर। पहले वो जिनको कॉल करना पड़ता है, जिनको बुलाना पड़ता है कि हमारा इवेंट है, हमारा कार्निवल है, उनको बुलाना पड़ता है, उनको कॉल करना पड़ता है। ऐसे लोग जिनको बुलाना पड़ता है या कॉल करना पड़ता है, और ऐसे लोग जो आते नहीं हैं इवेंट्स के अंदर, इसका मतलब उन्होंने अमृत नहीं पिया, और उनकी इस बिजनेस में डेथ हो जाती है, वो इस बिजनेस में ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलते हैं। तो पहले नंबर के लोग वो होते हैं जो बिजनेस इवेंट्स के अंदर आते नहीं है, वो इस बिजनेस में ज्यादा लंबे समय काम नहीं कर पाते। सेकंड वो लोग होते हैं दोस्तों जो आपके कहने से, कॉल करने से आ तो जाते हैं, लेकिन अकेले आ जाते हैं। दोस्तों ये जो बिजनेस है ना, ये अकेले काम करने का नहीं है। ये जो बिजनेस है ना, ये अकेले आने का बिजनेस नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपके साथ जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, आ तो जाते हैं, अकेले आते हैं, वो भी इस सिस्टम में ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलते दोस्तों। उनके साथ भी कुछ समय के बाद ऐसा होता है, वो हताश और निराश हो जाते हैं, सिस्टम को छोड़ जाते हैं। तीसरे वो लोग हैं दोस्तों जिनको कॉल करना नहीं पड़ता, जिनको बोलना नहीं पड़ता, पोस्टर या मैसेज देखने के बाद उनका खुद से फोन आता है कि सर इस बार तो आग लगा देंगे सर, कितने कितने लोग आ सकते हैं सर, मैं कितने ज्यादा से ज्यादा लोग ला सकता हूं सर, मुझे बताओ सर इसका टिकट का प्राइस कितना है। सर मैं गारंटी देता हूं इस बार सबसे ज्यादा ना मेरी टीम के लोग बैठेंगे। ऐसे लोग जो खुद भी आते हैं और पूरी टीम को इकट्ठा करके लाते हैं, ऐसे ही लोग इस बिजनेस के अंदर टॉप लेवल तक पहुंचते हैं, और इस बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा ऐसे लोग ही कमाते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपको भी तीसरी कैटेगरी में आनी है, यानी आपको ऐसा लीडर बनना है, कोई भी इवेंट्स नहीं छोड़ने हैं। और जब एनुअल कार्निवल होगा फाइनल पूरे साल का, तो आपको सबसे आगे रहना है। अगर आप ऐसा कहते हैं और आपकी टीम में सेम कल्चर पैदा हो जाता है दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको कोई भी छोड़ के जाने वाला नहीं है।
तो ये हमारे पावर ग्रोथ सिस्टम का सेकंड पॉइंट था। नाउ सी पॉइंट, थर्ड पॉइंट, दिस इज द रीडिंग डेली मोटिवेशनल बुक्स। आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमेशा सीखने की जरूरत है, हमेशा पढ़ने की जरूरत है। तो आपको डेली मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी है। लिसन आवर सिस्टम मोटिवेशनल वीडियो एंड ऑडियो। वैसे तो यूट्यूब, गूगल पे हजारों लाखों मोटिवेशनल वीडियोज हैं, लेकिन जो हमारे सिस्टम पे है, जैसे आईटीनेट सिस्टम पे बहुत सारी वीडियोज हैं। हर किसी ने अपनी लाइफ की शेयरिंग की है, हर तरह की ट्रेनिंग की वीडियो है। तो डेली आपने कम से कम 30 मिनट इसके ऊपर लगाना है, अपनी एजुकेशन को बढ़ाने के अंदर, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के अंदर डेली 30 मिनट लगाना है। मैं अक्सर जब गाड़ी में होता हूँ तो सुनता रहता हूँ। और उसके अलावा भी दोस्तों मैं आपको बताऊं, गाड़ी के अलावा भी कई बार क्या होता है कि मैं रात को जब सोता हूँ तो मैं ये सुनता रहता हूँ, और सुनते सुनते कब नींद आ जाती है पता नहीं चलता, या सुबह उठने के बाद फिर मैं सुनता हूँ। तो जितना ज्यादा आप ट्रेनिंग एजुकेशन लेंगे, जितना ज्यादा आप बुक्स पढ़ेंगे, मोटिवेशनल बुक्स, जितना ज्यादा आप ट्रेनिंग्स देखेंगे, सुनेंगे ऑडियो, उतना ज्यादा आपका जो ग्रोथ होगी। और आपका जो माइंड है, वो माइंड आपका तैयार होगा बिजनेस को सही डायरेक्शन में करने के लिए। आपका बिजनेस माइंड इस बिजनेस को करने के लिए सही रास्ते में जरूरी है, सही तरीके से काम करना जरूरी है। एंड डी पॉइंट जो दोस्तों है, दिस इज द स्पेंडिंग कैजुअल टाइम, स्पेंडिंग कैजुअल टाइम विद योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। दोस्तों जब भी मौका मिले आपको, आप अपने अपलाइन के साथ कुछ समय बिताइए। कैजुअल टाइम यानी ऐसा टाइम भी आप उनके साथ बिठाइए, बिताइए जब कोई मीटिंग ना हो। उस समय आप उनके साथ बैठें, बात करें, कुछ सीखें, खाना खाएं। जो वो आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, जो वो कर रहे हैं, उसको आपको डुप्लीकेट करने की जरूरत है। आपको उनके जैसा बनने की जरूरत है। आप उनके काम करने के जो तौर तरीके हैं, कपड़े पहनने के तौर तरीके हैं, जूते किस तरह से पहनते हैं, किस तरह लोगों से बात करते हैं, किस तरह प्लान दिखाते हैं, किस तरह डेमो देते हैं। ये जो बिजनेस है ना दोस्तों, ये कॉपी एंड पेस्ट का बिजनेस है। कॉपी और पेस्ट का बिजनेस है। जो चीज आप सीखते हैं वही चीज टीम में सिखाते हैं। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आपको ये जो कल्चर है आपके अपलाइन के, देखो दोस्तों होता है क्या कि जब हम छोटे होते हैं, बचपन में जब हम पैदा होते हैं, तो कोई स्कूल हमें नहीं सिखाता उस समय। मम्मी बोलना, पापा बोलना, बहुत तरह की बातें बोलना। जब हम छोटे होते हैं ना, कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड भी बोल देते हैं। अभी जैसे मेरा बेटा 6 साल का है। अभी मैं गाड़ी लेकर जा रहा था तो उसमें सीएनजी कम थी, तो उसने ये बोला कि पापा फ्यूल कम है। मैंने ये फ्यूल वर्ड कहाँ से उसने सीखा? मैंने उससे पूछा कि फ्यूल पहली बार कहाँ बताया गया, किसने सिखाया? ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो कम उम्र के बच्चों ने कभी सुने नहीं होते हैं, लेकिन अपने घर में रहते रहते, बातचीत को देखते देखते, अपने घर के माहौल को देखते देखते वो सीख जाते हैं। इसी तरह जब आप कुछ समय अपने ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन के साथ बिताते हैं, तो जो उनका बात करने का तरीका है, कपड़े पहनने का तरीका है, जो कल्चर है, सब कुछ आप अडॉप्ट कर लेते हैं। और सेम चीज जब आप अपनी टीम में डुप्लीकेट करते हैं तो आपका बिजनेस ग्रो होता है दोस्तों। तो ये सेकंड पॉइंट की हमने बात की, पावर ग्रोथ सिस्टम की। नाउ थर्ड जो है, दिस इज द थर्ड पॉइंट, थर्ड कोर वैल्यू, दिस इज अ कंसिस्टेंट फोकस ऑन योर गोल। हम सबसे पहले यही कहते हैं कि आपको जाना कहाँ है, आपको करना क्या है। आपने हमीरपुर का टिकट लिया या नहीं लिया, यानी आपने अपना गोल सेटिंग किया नहीं किया। तो जब आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ जाते हैं ना दोस्तों, ये काम
उन काम से बिल्कुल डिफरेंट है जो आप पहले कर रहे थे। पहले हो सकता है आप कहीं नौकरी कर रहे थे, पहले हो सकता है आप कोई दुकान चला रहे थे, पहले हो सकता है आप कोई छोटा मोटा काम कर रहे थे। तो जब आप नौकरी करते हैं या दुकान चलाते हैं, कोई छोटा मोटा काम करते हैं, वहां पे आपको किसी तरह का गोल बनाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है पूरा महीना काम करना है, 20,000 रुपये तनख्वाह मिल जाएगी। आपको पता है सुबह से शाम तक दुकान पे बैठना है, बैठे रहेंगे, आ गया कुछ तो ठीक है, नहीं तो बैठना तो है ही है। या आप हाउस वाइफ है, आप इस बिजनेस में आ गए, तो आपका पहले का काम क्या था? घर को संभालना। आपका कोई गोल नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था। लेकिन जब आप इस बिजनेस में आते हैं और आप लीडर बनते हैं, तो लीडर ना ड्रीमर होते हैं दोस्तों। लीडर्स के जो ड्रीम होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, और ड्रीम से ही बनते हैं दोस्तों गोल। तो यहाँ पे अगर आप लीडर हैं तो सबसे पहले तो आपके गोल बहुत बड़े होते हैं। ऐसे अनरियलिस्टिक गोल होते हैं जिनके ऊपर लोग हंसते हैं। अभी तो हंसते हैं, लेकिन जब आप उन गोल को पूरा करके दिखा देते हैं तो वही लोग आपकी तारीफ भी करते हैं, वही लोग आपको फॉलो भी करते हैं। तो आपके ऐसे अनरियलिस्टिक गोल होने चाहिए जो लोगों के लिए लगे यार ये तो क्या बोल रहा है, 10 लाख रुपए महीना कमाएगा। अरे हम तो 10-15 हजार रुपये महीना कमाते हैं, ये कैसे 10 लाख रुपए कमाएगा। जो भी आप अपना गोल सेट करते हैं, बड़े गोल होने चाहिए, और उन गोल के ऊपर आपका फोकस हमेशा होना चाहिए। ये जो गोल है ना दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर क्या काम करता है? इस बिजनेस के अंदर हमारा कोई बॉस नहीं है जो आप लेट आए तो आपको डांटेगा, आपको वापस भेज देगा। आपने रोज मीटिंग नहीं की, आपको कोई डांटेगा, आपको वापस भेज देगा। ऐसा कोई हमारा बॉस नहीं है इस बिजनेस के अंदर। वैसे आपको मैं बताऊं, बचपन से हम जो भी काम करते हैं ना, वो डर की वजह से करते हैं। आप स्कूल जाते हैं डर की वजह से, होमवर्क करते हैं डर की वजह से, खाना खाते हैं डर की वजह से, नहाते हैं डर की वजह से। लेकिन जब आप इस बिजनेस में आ गए ना, तो वो डर खत्म हो गया। आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है यहाँ पे। आपकी मन की मर्जी, आप 4 दिन मत करो काम, आप एक हफ्ता काम मत करो, आप एक ही मीटिंग करके घर चले जाओ। इसीलिए तो हम कहते हैं ये आपका खुद का बिजनेस है। इस बिजनेस में आप खुद के मालिक हैं। इस बिजनेस में आप डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ काम करना है, कितनी देर काम करना हो, किसके साथ काम करना है। या आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है। लेकिन जब दोस्तों आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है ना, तो यही सबसे खतरनाक बात है इस बिजनेस की। हम मन माने हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो गोल है ना दोस्तों, ये गोल आपके अंदर एक एनर्जी डालते हैं, आपके अंदर एक डर भी पैदा करते हैं। ये आपके लिए एक ऐसा एनर्जी सिस्टम होता है कि भाई वो गोल आपको इस बिजनेस में काम कराता है। वो जो सपना है, वो सपना आपके फैमिली से जुड़ा होना चाहिए, वो सपना आपकी जिंदगी से जुड़ा होना चाहिए। जब आप अपने फैमिली के ड्रीम्स टूटने से डरते हैं ना, तो वो ड्रीम, वो सपना, वो गोल आपसे काम कराता है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि आपको फोकस रखना चाहिए अपने गोल के ऊपर इस बिजनेस में। और आपको जो अपने गोल हैं वो हर किसी को बताने चाहिए। सबसे पहले तो अपने बेडरूम में लिखना चाहिए, जहाँ पे आप सोते हैं उसके सामने एक विजन बोर्ड बनाना है अपने। फिर उसके बाद अपनी फैमिली में सबको बता देना है कि मेरा ये सपना, ये मेरा ये ड्रीम है और मैं इतने दिन में पूरा करूंगा। अपनी टीम में सबको बताना है और अपने दोस्तों को बताना है। और आपको ये भी कहना है, आपको मुझे याद दिलाते रहना है कि भाई तूने ये कहा था, ये तेरा गोल है, और इतने टाइम में तेरे को पूरा करना है। तो जब लोग आपको बोलेंगे, ताने देंगे, याद दिलाएंगे, तो वो सपना आपका ना मरेगा नहीं, वो सपना जिंदा रहेगा। और जैसे ही आप एक गोल आप अपना पूरा कर लेते हैं, एक गोल को अचीव कर लेते हैं, देन उसके बाद आपको अपने दूसरे गोल पे लग जाना चाहिए। अगर आपने ऐसा कर लिया दोस्तों, एक गोल पूरा हुआ, फिर दूसरा गोल, दूसरा गोल पूरा हुआ, तीसरे गोल के ऊपर फोकस करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, इस बिजनेस में आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता।
आपका गोल आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। आपका गोल आपकी फैमिली से इमोशनली जुड़ा होना चाहिए। आपके गोल के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि अगर आपका सपना टूट गया तो आपकी फैमिली कोलैप्स हो जाएगी। तब आप देखिए दोस्तों आप कैसा काम करेंगे। तो ये तीसरा पॉइंट हमारा जो है, कंसिस्टेंट पावर, फोकस ऑन योर गोल। कंसिस्टेंट वर्ड में बहुत पावर है। कंसिस्टेंट का मतलब है दोस्तों लगातार फोकस करना। हम एक बार तो फोकस कर लेते हैं, फिर कहते हैं यार कुछ हो नहीं रहा, फिर हम छोड़ देते हैं। ये जो छोड़ते हैं ना, ये किस तरह से है, जैसे आप एक चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं। चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन जैसे ही आप छोड़ देते हैं ना, तो उतनी तेजी से पीछे चले जाते हैं। तो आप चाहते हैं ना कि आप पीछे ना जाए लाइफ में, तो आपको इस चढ़ाई पे चढ़ते रहना है, आपको पीछे नहीं आना। ये गोल ही आपसे काम कराता है। ये गोल ही आपका बॉस है यहाँ पे। तो बहुत ध्यान से आप याद रखना। फिर से मैं आपको सारे पॉइंट्स एक बार बता देता हूँ, जिससे कि आपको याद रहे। पहला है कंसिस्टेंट डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करते रहना। कंसिस्टेंट मतलब लगातार लोगों को जोड़ते रहना है। महीने में आपका चाहे कोई भी रैंक हो, एक स्पॉन्सरिंग डायरेक्ट हर महीने चाहिए। दूसरा, अपनी टीम में शाइनिंग स्टार लीडर का कल्चर पैदा करना है। यानी हर बंदा जो हमारी टीम में जुड़ेगा उसको 90 दिन में 20 लोगों को जोड़ना है डायरेक्ट। 20 लोगों को जोड़ने का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है कि उसको वो लीडर बना देता है, और उसका रैंक 7 स्टार के आसपास आ जाएगा, और उसको बहुत सारा पैसा आता है बोनस के रूप में। फिर आपको उसको कहने की जरूरत नहीं है। सेकंड, हमारा कोर वैल्यू था पावर ग्रोथ सिस्टम, जिसमें पहला है कि हर हफ्ते हम शनिवार शाम को 4 बजे एक ओपीपी करेंगे, और अगले हफ्ते हम फिर ट्रेनिंग करेंगे, फिर अगले हफ्ते ओपीपी करेंगे, और इसको हर किसी को अटेंड करना है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कंधे से कंधे मिला के सब चलना चाहते हैं, और आप अपने ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, तो आपको ये 4 बजे वाली शनिवार की मीटिंग जरूर ज्वाइन करनी है। इसी का बी पॉइंट है, अटेंड ऑल इवेंट्स एंड एनुअल कार्निवल। कोई भी इवेंट्स आपको आज के बाद छोड़ना नहीं पड़ेगा, चाहे आपको इसके लिए पैसे खर्च कितने भी करने पड़े, आपको छोड़ना नहीं है। लेकिन सी पॉइंट है, डेली रीडिंग मोटिवेशनल बुक्स एंड लिसन आवर सिस्टम मोटिवेशनल वीडियो एंड ऑडियो एटलीस्ट 30 मिनट्स। आपको अपने माइंडसेट को, बिजनेस का माइंडसेट बनाने के लिए 30 मिनट आपको डेली लगाना है। और डी पॉइंट है इसी का, स्पेंडिंग कैजुअल टाइम विद योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। अपने अपलाइन के साथ कुछ समय बिताइए, उनके कल्चर को, उनके सिस्टम को सीखिए, और अपनी टीम में वो चीज़ सिखाइए। देन तीसरा हमारी कोर वैल्यू है, वो है कंसिस्टेंट फोकस ऑन योर गोल। हर किसी को अपने गोल के बारे में बताइए, और एक गोल को जब आप अचीव करते हैं, देन उसके बाद अगले गोल के ऊपर आप लग जाइए। और ये कंसिस्टेंट होना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए बीच में। तो दिस इज द 3 कोर वैल्यूज आज हमने जो बात की है। और थैंक यू वेरी मच आप सभी लीडर्स का, जिन्होंने इतने ध्यान से, इतने प्यार से आज की इस तीनों कोर वैल्यूज के बारे में सुना। अब वापस से हम लोग आज की जो कोर मीटिंग है उसको स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं।